पुलिस, एसडीआरएफ और सेना रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। देर रात ये रेस्क्यू शुरू किया गया था, लेकिन पानी का बहाव तेज होने और अंधेरा ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू रोक लिया गया है। राहत की बात यह है कि रेस्क्यू टीमों का फंसे हुए परिवारों से फोन पर संपर्क हो गया है। लोगों से रेस्क्यू टीमों ने बात की है, लोग अभी सुरक्षित हैं। रेस्क्यू टीम अब सुबह करीब 9 बजे फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेंगी। हालांकि पुंछ में अभी बारिश रुकी हुई है, ऐसे में उम्मीद है कि अब पुंछ नदी का बहाव थोड़ा कम होगा। जल्द से जल्द रेस्क्यू टीमें नदी के दूसरे छोर पर फंसे हुए लोगों तक पहुंच पाएंगी। 30 लोग हैं, जिसमें बच्चे भी हैं। ये उन लोगों के घर हैं, वो अपने घरों के अंदर हैं। अभी लोगों से हमने बात की है, उनसे कांटेक्ट किया और उनको ये हिदायत किया कि वो दरिया के आसपास बिल्कुल ना आएँ, और उन्होंने भी हमें अश्योर किया कि हम दरिया के आसपास नहीं आएंगे। और यहाँ पे पुलिस और आर्मी की टीम भी थी। यहाँ पे जो पानी का बहाव बहुत तेज़ होने के कारण जो है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कैरी आउट नहीं किया जा सका है। हम इसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इनको रेस्क्यू किया जाएगा। लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी होती है उसको सीरियसली फॉलो किया जाए, उसको माना जाए, ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जाए, जान और माल के नुकसान से बचा जाए। पुंछ में नदी नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से कई जगह जल भराव भी हुआ है। बेतार नदी की चपेट में एक मकान भी आ गया है। मकान का एक हिस्सा नदी के तेज बहाव में बह गया। वहीं वार्ड नंबर 17 में कई और घरों को भी खतरा बना हुआ है। वहीं मोहल्ला शंकर नगर में भी बारिश मुसीबत बन गई है। यहाँ सड़कें टूट गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।